चलिए दोस्तों, लेके आ गया हो एक नया टेक वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना है कि आज हम बताएंगे कोटक महिंद्रा बैंक की हैशटैग ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, अभी जो सारे बैंक एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिसमें आप किसी भी बैंक में एफडी बना के एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड अभी ले सकते हो। तो दोस्तों बताऊंगा इसके एलिजिबिलिटी अप्रूवल के बारे में भी बताऊंगा। इस क्रेडिट कार्ड को लेने में आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या फीस एंड चार्जेस वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, बताऊंगा इसके हिडन चार्जेस के बारे में और कैसे आपको मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और आप मेरे चैनल पर नया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो एक सब्सक्राइब। और दोस्तों घंटी की बटन को दबा के ऑल पर सेट कर दो, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जैसे हम वीडियो चैनल पर डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब एलिजिबिलिटी एंड अप्रूवल के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में आपको यही एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इसमें आपको कोई भी क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर की आपकी ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी आपका कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको एक ही एलिजिबिलिटी होना चाहिए और वो है आपको एफडी क्रिएट करना है, एफडी बनाना है 15,000 या फिर उससे बना लो। उसके बाद आप उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड बना लो, क्योंकि ये प्री अप्रूव पहले से आपको देता है। कोई भी आपको क्रेडिट स्कोर वगैरह, कोई भी सैलरी वगैरह कुछ भी आपको नहीं लगता है, कोई भी बिजनेस वगैरह कोई भी प्रूफ आपको नहीं लगता है और कुछ भी नहीं लगता। आपको सिर्फ एक एफडी बनाना है और एफडी के अगेंस्ट आपको ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों चलो अब हम आपको बताते हैं कि आपको अगर आप ये कार्ड आप लेते हो या फिर लेना चाहते हो तो ये लेना आपका फ़ायदेमंद होगा या फिर आपका नुकसान होगा, या फिर आप ऑलरेडी ले चुके हो तो इसमें आप सही किए या गलत किए, उसके बारे में आपको अब मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों देखो, इसी बात में आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड लेना मेरे हिसाब से उतना भी खास और अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इस क्रेडिट कार्ड को लूँ और ऑनलाइन परचेज़ वगैरह करूँ या फिर ईएमआई में कुछ परचेस करूँ, तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि आप ये बिल्कुल मत लो। लेकिन आप ऐसे जगह में काम करते हैं जहाँ पर क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होता है और आपका सिविल स्कोर उतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, तो फिर आप जो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो एफडी के अगेंस्ट में। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं ऐसे ही जो ऑनलाइन ऑफ़र वगैरह आता है 10% 15%, तो उसको लूटना चाहते हो या फिर ईएमआई करना चाहते हो तो फिर भी आप ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि एफडी के अगेंस्ट में आप लोग ये सब ऑफ़र को या फिर ईएमआई करने के कारण में अगर आप एफडी करते हो और उसके अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। क्योंकि देखो, इसमें आपका जो 15 से मतलब जितना पैसे आप चाहो 15 20 30 40, तो जितना पैसे आप एफडी करते हो तो वो पैसा आपका फंसा रहेगा। तो उससे बेहतर होगा कि आप डायरेक्टली उसी पैसे से ख़रीद लो। ईएमआई से ख़रीदने से अच्छा बेहतर यही होगा। क्योंकि देखो, अगर आप एफडी करते हो तो उस पैसों का आप ऐसे में कुछ नहीं कर पाते हो, तो एफडी तो कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एफडी ब्रेक करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका ये एफडी करके कार्ड लेने में नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्योंकि देखो, इसमें आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि आप अगर एफडी करते हो तो उसमें आपको जो कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज का जो इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा और उससे आपका जो आप 15,000 का करते हो तो आप एक साल के बाद अगर उसका जो 6.59% का अगर हिसाब करते हो तो आपका कुछ जो पैसा आपका एक्स्ट्रा मिलेगा। और तो और आप जो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, ये फ़ायदा भी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह ईएमआई वगैरह करने के लिए एफडी करना, तो मैं कहूँगा कि उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, वो आपका मर्जी। लेकिन दोस्तों, अगर आप एफडी किए हैं, मतलब देखो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत अर्निंग है और आप एफडी ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, एफडी आपके है, या फिर आप एफडी करना चाहते हैं 15 20 हज़ार 40 हज़ार का, तो फिर अगर उसके बाद अगर आपको कार्ड मिल जाता है तो मैं कहूँगा कि आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि देखो, आप तो ऐसे ही एफडी करते हो, ऐसे आपको एफडी करने में आपका पैसा जो एफडी में फंसा रहेगा, मतलब उसका आप यूज़ नहीं कर पाते, तो उससे अगेंस्ट आपको ये कार्ड अगर लेते हो तो मेरे हिसाब से ठीक है, तो फिर आप ले सकते हो। मुद्दे की बात ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए एफडी बनाते हो तो वो उतना सही नहीं होगा। लेकिन अगर एफडी बनाने के बाद क्रेडिट कार्ड लेते हो, एफडी बनाए हैं और क्रेडिट कार्ड लिए हैं, तो फिर
अच्छा है। लेकिन दोस्तों अगर आप फिर भी आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, वो भी बढ़िया बात है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इसमें आपका फ़ायदा होगा। देखो क्रेडिट कार्ड लेने में जितना इसका जो नुकसान से ज़्यादा आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि देखो अगर ये क्रेडिट कार्ड आप लेते हो और टाइम टू टाइम अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका जो सिविल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, वो भी आपका जो क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर अच्छा शो करेगा, जिसके रिगार्डिंग आप किसी भी और बैंक में ऐसे ही आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और जो कि बहुत ही अच्छा बात है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया नुकसान और फ़ायदे की बात। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों इसका बेनिफिट्स ये है, देखो मैंने तो पहले आपको फ़ायदा और नुकसान के बारे में बताया। तो बेनिफिट्स ये है कि अगर आप एफडी करते हो, मतलब मान लीजिए कि आप एफडी किए हैं, तो अभी जो आपको सारे बैंक में आपको जो एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, वो भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर देखो अभी मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहा हूँ, तो मैं कोटक महिंद्रा के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि आप एफडी बना लिए हैं, एफडी कर चुके हैं 20,000 की, 40,000 की या 50,000 का एफडी किया है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा ऐसे ही। तो इसमें बेनिफिट्स ये है, पहला बेनिफिट आपका ये होगा कि अगर आप एफडी कर लेते हो तो एफडी को बिना ब्रेक किए आप पैसे का यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इस क्रेडिट कार्ड की यूज़ करके आप किसी भी एटीएम में जाके पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी और कहीं भी और किसी भी तरह से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एफडी अगर आप करते हो और उसके बाद अगर क्रेडिट कार्ड लेते हो तो पैसे आप विड्रॉ करते हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, वो तो आपका फ़ायदा होगा, बेनिफिट तो इसमें आपको रहेगा ही रहेगा। आप लोग सोचते होंगे कि भाई अगर मैं क्रेडिट कार्ड का पैसा जो विड्रॉ कर लूँगा तो जो वहाँ पर तो एफडी का जो लिमिट तो कम हो जाएगा, एफडी के अगेंस्ट में लिमिट दिया जाएगा तो कम हो जाएगा, तो मेरा क्या जो एफडी का अमाउंट कम हो जाएगा, उसके कम इंटरेस्ट मिलेगा या फिर कुछ नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें एफडी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, एफडी का अमाउंट कोई भी माइनस वगैरह नहीं होता है। आपको एक अलग तरीके से जितना आपने एफडी बनाया है उनका 80% आपको एक अलग जो क्रेडिट कार्ड लिमिट दे देता है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड में यूज़ करके पैसा विड्रॉ करो या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, तो उसमें आपका जो एफडी जितना के बनाए आप, मान लो 20,000 के बनाए हैं आप, तो 20,000 का ही जितना आपको इंटरेस्ट होता है हर महीने आपको मिलता रहेगा। आप जितना भी विड्रॉ करो उसमें जो एफडी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बैंक तो दे रहा है एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें आपको ब्रांच जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। आप बिना ब्रांच विजिट किए हुए आप जो क्रेडिट कार्ड मतलब एफडी आप ऑनलाइन ही बुक कर सकते हो और ऑनलाइन ही आप जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो और आपको ब्रांच जाना ज़रूरत ही नहीं होगा। और अगर आप चाहो तो एफडी को बिना ब्रांच जाते हुए भी आप एफडी को ब्रेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड को पहले बंद करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप जो आपका एफडी ब्रेक कर सकते हो। लेकिन को क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के लिए आपको शायद ब्रांच जाना पड़े, ये हो भी सकता है। एफडी अगर आप बनाते हो ऐसी नॉर्मल एफडी क्रेडिट कार्ड ना लेते हो तो उसमें आप ऑनलाइन भी क्रेडिट कार्ड मतलब एफडी को आप ब्रेक, फिक्स डिपॉजिट को आप ब्रेक कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। अब आते हैं दूसरा बेनिफिट के बारे में बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा बहुत रिवार्ड पॉइंट्स मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। देखो यहाँ पर आपको हर 100 रुपीज़ का ऑनलाइन स्पेंड अगर करते हो 100 रुपीज़, हर 100 रुपीज़ में आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा ऑनलाइन परचेस के लिए। लेकिन अगर आप अदर्स किसी स्पेंड करते हो, जैसे कि आप एटीएम विड्रॉ करते हो या फिर किसी भी पॉस मशीन में आप स्लाइस करते हो और पैसा विड्रॉ करते हो या फिर पेमेंट करते हो, तो उसमें जो आपको हर 100 रुपीज़ में 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। दोस्तों और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, अगर आप कार्ड लेते हो तो पता चल जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं जो एफडी के अगेंस्ट में जितना भी क्रेडिट कार्ड होता है उसका जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स एंड अनबेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अब हम बताते हैं इसके हिडन चार्जेस के बारे में। दोस्तों हिडन चार्ज क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हिडन चार्ज ये है जो कि आपको दिखाया नहीं जाता है, लेकिन आप
कार्ड यूज़ करने के बाद आपको हिडन चार्ज देना पड़ता है। मतलब कि आपको बताया नहीं जाता है, लेकिन आप अगर वो काम करते हो उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका जो कुछ चार्जेस वगैरह आपसे ले लेता है, जो कि आपको पहले नहीं बताया देता है। अभी में इसमें जो कोई हिडन चार्ज अभी तो हमें नज़र नहीं आया है, लेकिन दोस्तों अगर हिडन चार्ज अगर कोई भी हमारा नज़र में आते हैं तो हम आपको बता दूंगा। अब आते हैं इसका फ़ीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इसका चार्जेस क्या है, फ़ीस क्या है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस के बात किया जाए तो यहाँ पर जो नील आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलता है। एफडी के अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड बनाते हो, खास करके अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बनाते हो तो उसमें आपको जो फ्री लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड, नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल फीस आपको देना होता है और आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। लेकिन दोस्तों विदाउट ज्वाइनिंग फीस एंड एनुअल फीस क्रेडिट कार्ड की कुछ हिडन चार्ज भी होता है। एक एक करके बताऊंगा, तो आप वीडियो को और थोड़ा बहुत देख लो। इतना दूर तो देख लिया भाई, और थोड़ा दूर अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपका कुछ लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड की विड्रॉल लिमिट होता है तो आपको 90% आपका जो टोटल क्रेडिट कार्ड की लिमिट होता है उसका आपको मिलेगा। आप 20,000 का एफडी किए हैं तो उसका 80% अगर आप मानते हो तो आपका 16,000 का क्रेडिट लिमिट बनता है। ठीक है, तो आप जब विड्रॉ करोगे एटीएम पर या फिर आप ऑनलाइन परचेस करोगे तो उनका 90% आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 90% मतलब 16,000 का भी 90%। तो अगर आप 16,000 का 90% मल्टीप्लाई करोगे तो आपका करीबन आपका 14,000 समथिंग रुपये जो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि उतना खास बात नहीं है, घटिया बात है, जो कि मुझे लगता है। और ये आपको शायद पता भी होगा, और पता अभी भी पता चल रहा है तो वो भी बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर आपको पहले से पता है, वेल डन। कुछ देर पहले आपको कह रहा था कि आप एटीएम में भी पैसों को विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन दोस्तों रुको, एटीएम पे तो जाओगे ज़रूर, पैसे भी विड्रॉ करोगे, लेकिन दोस्तों उससे आपको एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि एटीएम पे अगर पैसे विड्रॉ करोगे तो आपको कुछ फीस या फिर चार्जेस वगैरह आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 10,000 के ऊपर अगर आप एटीएम में विड्रॉ करते हो तो उसके लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ी 300 रुपये तक का आपको देना पड़ता है। कि अगर आप कोई भी रिटेल परचेस करो और 48 डेज़ के अंदर अगर ड्यू पेमेंट को अगर आप रीपेमेंट कर देते हो तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते और आपका सिबिल स्कोर में भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। लेकिन अगर आप 48 डेज़ पार कर देते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हो, तो उस रीपेमेंट नहीं करते हो, तो उसमें आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर में भी आपका बैड इफेक्ट मिलता है। तो इसमें एक और ख़ास बात ये है कि आप यहाँ पर ऐड ऑन कार्ड भी ले सकते हो। दोस्तों ऐड ऑन कार्ड क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो बाय पोस्ट आपके एड्रेस में एक क्रेडिट कार्ड तो आ जाता है। लेकिन दोस्तों आप कहीं बाहर पे रहते हो और आपका क्रेडिट कार्ड आप घर वाले को भी देना चाहते हो उसको यूज़ करने के लिए, तो इसमें आपको ऐड ऑन का फैसिलिटी मिलता है। तो ऐड ऑन का थ्रू जो आप एक कार्ड को अपने पास और एक कार्ड को अपनी फैमिली के पास रख सकते हो, ये फैसिलिटी भी देते हैं आपको, और उसके लिए भी आपको कोई फीस एंड चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्यों नहीं अच्छा लगता है, तो हम कोशिश करेंगे ये वीडियो और भी अच्छा बनाने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।